नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पुराणों पर चर्चा करेंगे। पुराणों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। संस्कृत से जुड़ी हुई विभिन्न परीक्षाओं में जिसके सिलेबस में पुराणों से प्रश्न बनते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और संस्कृत विषय से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे पुराणों का परिचय। पुराण शब्द वैदिक काल से धार्मिक साहित्य के अर्थ में प्रचलित है। वस्तुतः प्राचीन काल में ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य पर वंशावली आदि विषय पुराण रूप में प्रकाशित किए गए हैं। पुराण किसी भी एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में नहीं लिखा गया, अपितु धीरे धीरे विकसित हुआ। अतः पुराण विकासात्मक साहित्य है। अथर्ववेद के अनुसार पुराण का आविर्भाव ऋग्वेद आदि वेदों के समान ही हुआ है। ऋचः समानि छंदासि पुराणम यजुषा सह। छांदोग्योपनिषद में नारद जी ने इतिहास पुराण को संयुक्त रूप से पांचवा वेद कहा है। इतिहास पुराणम पंचम वेदा नाम वेदम। महाभारत में शतपथ ब्राह्मण में भी पुराणों को वेद कहा गया है। वेदस्य अर्थस्य विस्तारः इतिहास पुराणाभ्याम करणीय। अर्थात वेदों के अर्थ का विस्तार करने के लिए इतिहास को पुराणों के माध्यम से कहना चाहिए। वस्तुतः वेदों की क्लिष्टता को मनोरंजक विधि द्वारा जानने के लिए 4 विधि पूर्वक साहित्य को विकसित किया गया है। वे निम्न हैं: इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी। इसमें पुराण शब्द का प्रयोग पुरातात्विक विवरण के लिए किया गया है। पुराणों के रचयिता वेदव्यास को माना जाता है। पुराण शब्द का निर्वचन इस प्रकार है: प्राचीन आख्यान पुराण कहे जाते हैं। पुराणामाख्यानम पुराणम। यास्ककृत निरुक्त के अनुसार पुरा नवम भवति इति पुराणम। वायु पुराण के अनुसार पुरा परंपरा व्यक्ति पुराण मतेन वै स्मृतम। पद्म पुराण के अनुसार पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम। वायु पुराण के अनुसार पुरा काल की यथार्थ घटना पुराण कही जाती है। पुरा काल की यथार्थ घटना पुराण कही जाती है। यस्मात् पुराणाति। भाष्यकार सायण के अनुसार जगत उत्पत्ति के विकास का क्रमवाचक साहित्य ही पुराण कहा जाता है। अब हम पुराण का रचनाकाल देखेंगे। पुराण एक विकासशील साहित्य है। वैदिक युग की समाप्ति काल में पुराण रचना क्रम आरंभ हुआ। व्यास ने प्रारंभ में अपने शिष्य लोभहर्षण को पुराण विषयक आदि ज्ञान दिया, जिसमें विषय परंपरा ने निरंतर विकास प्राप्त किया। शिष्य परंपरा में भी मूल रूप के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ही अतिरिक्त सामग्री का संयोजन किया। इसलिए प्राप्त सभी पुराण व्यास नाम से प्रसिद्ध हैं। पुराणों का आरंभ काल 600 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। 500 ईस्वी तक इसका पूर्ण विकास हो गया था। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। वे इस प्रकार हैं: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कर्म पुराण और स्कंद पुराण। पुराणों का विभाजन हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु महेश के आधार पर सात्विक, तामस और राजस रूप में हुआ। प्रमुख पुराण: सात्विक पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण।
तामस पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण। राजस पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण। प्रमुख 18 पुराणों का वर्णन निम्न प्रकार है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण के प्रवक्ता पराशर और श्रोता मैत्रेय हैं। एकमात्र इसी पुराण में समग्र प्राचीन लक्षण घटित होते हैं। इसमें मौर्य राजा की वंशावली दी गई है। यह प्रामाणिक प्राचीन पुराण है। इस पुराण में 6 खंड और 126 अध्याय हैं। भागवत पुराण, यह पुराण सर्वाधिक विख्यात और वैष्णव प्रिय पुराण है। इसमें विद्वानों की योग्यता के बारे में बताया गया है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, इस पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। इसमें 10वें स्कंद में कृष्ण लीला का वर्णन है। यहाँ कपिल मुनि ने गौतम को विष्णु का अवतार माना है। फिर है अग्नि पुराण, इस पुराण में तत्कालीन विद्या का संकलन प्राप्त होता है। इसमें काव्य शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, कोश, नाट्य विद्या आदि विषयों का वर्णन है। भारतीय विद्वान अग्नि पुराण को भारतीय ज्ञान कोश कहते हैं। कहा गया है, आग्नेये ही पुराणे अस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता। मत्स्य पुराण, यह ऐतिहासिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में आंध्र राजाओं के प्रामाणिकता की वंशावली मिलती है। यही सब पूछ देता है कि आंध्र राजाओं की प्रामाणिकता की वंशावली किस पुराण में मिलती है, मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो एक एक को बताया जा रहा है, इसको ध्यान से लिखिए, नोट करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कंडेय पुराण, इस पुराण में इंद्र, सूर्य, अग्नि देवों को मुख्य देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में सप्तशती प्राप्त है, जो आज भी धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। भविष्य पुराण, इस पुराण में भावी घटनाओं और राजा का विवरण है। आफ्रेक्थ महोदय ने इस पुराण को साहित्यिक प्रपंच कहा है। ब्रह्मांड पुराण, इस पुराण में तीर्थों के महत्व और आख्यान का संग्रह है। आध्यात्म रामायण इस पुराण का अंश माना जाता है। इस पुराण में नचिकेता की कथा को विकृत करके नचिकेतोपाख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नासिकेतोपाख्यान। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इस पुराण में संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मा से उत्पन्न माना है, इसलिए इसका नाम ब्रह्म वैवर्त हुआ। ब्रह्म पुराण, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म पुराण प्रथम पुराण रचना है। इस पुराण में सूर्य, शिव आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर है वामन पुराण, विष्णु के वामन अवतार से यह ग्रंथ आरंभ होता है। विष्णु के अवतार के साथ शिव परिवार से संबंधित आख्यानों का वर्णन है। फिर है वराह पुराण, इस पुराण में मुख्यतः विष्णु के वराह अवतार का वर्णन हुआ है। इस पुराण में कठोपनिषद के नचिकेता उपाख्यान का वर्णन है। इस पुराण में 218 अध्याय, 24,000 पद्य हैं। फिर है वायु पुराण, वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है, किंतु कुछ विद्वान दोनों को भिन्न मानते हैं। फिर है नारद पुराण, इस पुराण में वैष्णव धर्म से संबंधित उत्सवों पर्वों का वर्णन है। फिर है पद्म पुराण, यह सर्वाधिक विशालकाय पुराण है। इस पुराण में 55,000 श्लोकों का उल्लेख मिलता है। इस समय उसमें 48,000 प्राप्त हैं। कालिदास ने रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा को इसी पुराण से लिया है। फिर है लिंग पुराण, इस पुराण में शिवलिंग पूजन की महानता का वर्णन करते हुए शिव के 18वें अवतार का वर्णन है। फिर है गरुड़ पुराण, इस पुराण में पुराण के 5 लक्षणों में से एक भी प्राप्त नहीं होता। इसमें श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ, ज्योतिष आदि विविध विषयों का समावेश किया गया है। फिर है कूर्म पुराण, इस पुराण की 4 संहिता है, ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी। इस समय ब्राह्मी ही मिलती है। इस पुराण में ईश्वर गीता, व्यास गीता प्राप्त होती है। स्कंद पुराण, स्कंद का दूसरा नाम आश्रित पुराण है। इस पुराण में ब्रह्म गीता, सूत गीता प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे पुराण के लक्षण। पुराणों के लक्षण के संदर्भ में विष्णु पुराण में पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो मनवंतराणि च,
वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि कही जाती है। फिर है प्रतिसर्ग। सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग नाम से जाना जाता है। फिर है वंश। देवताओं और ऋषियों के कुल की परंपरा ही वंश के नाम से जानी जाती है। मनवंतरम। मनुपुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान का अंश, अवतार आदि की घटनाओं का वर्णन मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान में 14 मनवंतर प्राप्त हैं। वंशानुचरित। विभिन्न वंशों से उत्पन्न महर्षि और राजर्षि का चरित्र वर्णन, वंश परंपरा का वर्णन वंशानुचरित कहा जाता है। इस प्रकार सर्ग आदि 5 विषयों का विवेचन ही पुराणों में प्रमुख रूप से माना जाता है। अब हम महापुराण तथा उपपुराणों को देखेंगे। पुराणों की संख्या के विषय में मतभेद नहीं, सभी विद्वानों ने पुराणों को 18 ही माना है। यह श्लोक पुराणों के नामों के लिए हैं, तो इसको देख लेते हैं। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम वचतुष्टयम अनापालिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम यानी 2 मकार आदि पुराण है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम 2 भकार आदि पुराण है, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। व्रत्रयम 3 व्रादि आदि पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। फिर है वचतुष्टयम 4 वकार आदि पुराण है, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। फिर है अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, है ना। अनापलिंग कुस्कानि। फिर ली है तो ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण। फिर कुस्कानि, कु से कुर्म पुराण और क से स्कंद पुराण। इन पुराणों के अतिरिक्त 18 उपपुराण निम्न हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। सनत कुमार, स्कंद, आश्चर्य, कपिल, औसनस, वारुण, माहेश्वर, सौर, मरीच। फिर है नारसिंह, शिवधर्म, नारदीय, वामन, ब्रह्मांड, कालिका, सांब, पराशर, भार्गवेति नाम भेद्रो अत्र बोध्य। तो ये उपपुराण है, इसमें से नाम दे देता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे पौराणिक सृष्टि विज्ञान सर्ग। पुराणों में पंच लक्षण ही मुख्य लक्षण कहे जाते हैं। पुराणों में सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है। पौराणिक सृष्टि विज्ञान में सांख्य दर्शन द्वारा निर्दिष्ट सृष्टि विद्या विशेष रूप से दिखाई देती है। सांख्य का प्रभाव पुराणों में विशेष रूप से दिखाई देता है। पुराणों में वर्णित सृष्टि तत्व को महाभारत और मनुस्मृति में वर्णन के बाद किया गया है। ऐसा कहा गया है, पुराणकालीन सांख्य का दर्शन ही ईश्वर का दर्शन है। सांख्य में सृष्टि, विकास और प्रधान पुरुष, इन दोनों तत्वों का पारस्परिक प्रभाव का और संयोग का परिणत फल है। सांख्य में ये दोनों ही तत्व नित्य हैं, परंतु पुराण में तो ये दोनों ही विष्णु के रूप में माने गए हैं, अर्थात इन दोनों की उत्पत्ति विष्णु के अस्तित्व से मानी गई है। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान पुरुष 2 रूपों में उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु काल शक्ति द्वारा ही विश्व की सृष्टि तथा प्रलय करते हैं। काल तो स्वयं ही अनादि, अनंत और निर्विशेष है।
पुराणों में 9 प्रकार से सृष्टि का वर्णन प्रायः प्राप्त होता है। उदाहरण, पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 3 अध्याय में 76 अध्याय से 81 अध्याय तक पद्मानुसार वर्णन प्राप्त होता है। ये मुख्य रूप से 3 पदों में विभाजित हैं: प्राकृत सर्ग, वैकृत सर्ग, प्राकृत वैकृत सर्ग। प्राकृत सर्गों की संख्या 3, वैकृत सर्ग की संख्या 5 तथा प्राकृत वैकृत सर्ग की संख्या 1 ही है एवं सर्गों की सम्मिलित संख्या 9 है। महान तत्व का सर्ग ब्राह्मण को प्रथम सर्ग कहा जाता है। ब्राह्मण सर्ग में सृष्टि के सबसे पहले तत्व का आविर्भाव होता है, उसके बाद पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार इसमें समस्त तत्वों का विवेचन किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार अविद्या सर्ग ब्रह्म सर्ग के अंतर्गत है, दूसरा भूत सर्ग, तीसरा तन्मात्रा सर्ग। इन तीनों को प्राकृत सर्ग कहते हैं। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के 9 विभाग पुराणों में प्राप्त होते हैं, किंतु श्रीमद्भागवत के 3 स्कंध के 10वें अध्याय के अनुसार सृष्टि विभाग में कुछ विलक्षणता है। वे निम्न हैं: वैकृत सर्ग, महान, अहंकार, भूतानि, इंद्रियाणि, देव। प्राकृत सर्ग जो मुख्य सर्ग कहा गया है: वृक्ष, तियक, मनुष्य। प्राकृत वैकृत सर्ग इनकी संख्या 1 ही मानी गई है, तमः। तो आप इसको देख लेते हैं। 1 2 3 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 और तमः को लेके 9 हो गए। इस प्रकार सब मिलकर 9 सृष्टि होती है। प्राकृत और विकृत इन दोनों के मिश्रण से निर्मित कौमार सर्ग की यदि गणना की जाए तो सृष्टि भेदों की संख्या 10 हो जाती है। विष्णु पुराण के 2 अध्याय में सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन है। 3 अध्याय में शक्ति स्वरूप को परिभाषित किया गया है। 4 अध्याय में वराह अवतार का वर्णन। 5वें अध्याय में पुनः सृष्टि को विस्तार से वर्णित किया गया है। अब हम देखेंगे पौराणिक आख्यान। पुराण ग्रंथ स्वयं ही यह सूचित करते हैं कि इनके मुख्य प्रतिपाद्य विषय 5 हैं: सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। इसके अतिरिक्त पुराणों में लोक उपयोगी 4 विषयों को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। किसको किसको? आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्प शुद्धि। इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ये 5 जो विषय हैं ये याद होनी चाहिए: सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। ठीक है। आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः पुराण संहितां चक्रे पुराणार्थ विशारदः। आख्यान का स्पष्टीकरण करते हुए विष्णु पुराण की टीका में आचार्य श्रीधर कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वयं दृष्टार्थ कथनम प्राहुराख्यानकम बुधा श्रुतस्यार्थस्य कथनमुपाख्यानम प्रचक्षते। अर्थात विद्वान कहते हैं कि आख्यान उसे कहते हैं जो सुन करके कहा जाए, जिनके चरित्रों का कथन वंश क्रम से हो, उनमें वंशानुचरित नामक प्रधान लक्षण आता हो तथा जिनके चरित्र का वर्णन उनके स्थलों में आदर्श रूप वंश क्रम को छोड़कर दृष्टांत रूप से किया गया हो, उन्हें आख्यान या उपाख्यान कहा गया है। जैसे महाभारत में नल का उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान आदि अनेक दृष्टांत हैं।
इनके अतिरिक्त यम, नचिकेता, रामोपाख्यानम आदि हैं। तो ये थे पुराणों का सामान्य परिचय। आपके एग्ज़ाम में इतने में से ही आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिए, पढ़िए। 2-4 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। तो हमने रामायण का वीडियो डाल दिया, महाभारत का वीडियो डाल दिया और पुराणों का भी वीडियो आज डाल दिया। अब हम स्मृतियों पर चलेंगे। बारी बारी एक एक स्मृतियों का सामान्य परिचय का वीडियो बना देंगे। उसके बाद फिर हम उसका डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम धीरे धीरे पूरा मैटर ही प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।